कैसे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर आप क्लास 9 का एंट्रेंस देने वाले हैं तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और उन हर मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखेंगे। आखिर फूड को प्रिजर्व करना क्यों है भैया? बात यह है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारा फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वो प्रोसेस, वो मेथड जिसमें हम अपने फूड को खराब होने से बचाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। और इस फूड प्रिजर्वेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले अगर मेथड की मैं बात करूं तो उस मेथड का नाम है डिहाइड्रेशन। कौन सा मेथड? डिहाइड्रेशन, या फिर इसको और एक नाम देते हैं ड्राइंग मेथड। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। देखो ये वर्ड तो आपने सुना होगा, डिहाइड्रेशन। बोलते हैं ना कभी कभी कि हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड फील कर रहा है, मतलब कि बॉडी में हमारे किसकी कमी है? पानी की कमी हो रही है। वैसे ही हम क्या करते हैं कि अपने फूड में से वाटर को रिमूव कर देते हैं और उसको धूप में सुखा देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी भैया पानी की जरूरत है ग्रो करने के लिए। हमने क्या किया कि उस फूड में से पानी को ही बाहर निकाल दिया, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे करते क्या है हम? रिमूव वाटर फ्रॉम आवर फूड एंड ड्राइंग सन। इसी को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन या फिर ड्राइंग मेथड। जैसे हमारा जो मीट होता है, फिशेज होती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? इनमें से वाटर कंटेंट को पूरा रिमूव कर देते हैं। वाटर कंटेंट को रिमूव करने के बाद से यहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। दूसरा मेथड हमारा आता है फ्रीजिंग का। कौन सा मेथड? फ्रीजिंग का, या फिर इसी को एक नाम देते हैं हम रेफ्रिजरेशन। भैया फ्रीज का नाम सुना होगा, और अच्छे से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर। ओके, तो ये फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन में हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को कम अमाउंट में रखते हैं, लो करके रखते हैं, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वहां पर क्या ना कर पाए? ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये वर्ड भी सुना होगा आपने। तीसरे मेथड की बात करें तो हमारा है पाश्चराइजेशन। ये वर्ड आपने सुना होगा दूध के बारे में, मिल्क के बारे में। बोलते हैं ना ये पैकेट वाले मिल्क जो होते हैं, पाश्चराइज्ड मिल्क होते हैं, बॉटल्स के फॉर्म में भी आते हैं, पैकेट्स के फॉर्म में भी आते हैं। तो बेसिकली हम करते क्या हैं? करते ये हैं पाश्चराइजेशन के मेथड में कि हम मिल्क को हीट करते हैं। हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 टू 30 सेकेंड के लिए। क्या कहा मैंने? कि पाश्चराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम मिल्क को क्या करते हैं? हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 टू 30 सेकेंड के लिए, और फिर तुरंत उसको ठंडा भी कर देते हैं। क्या किया यहाँ पर पता है आपको? हमने अचानक से इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया। पहले क्या किया? उसको हीट किया, मतलब गर्म कर दिया पूरा, और गर्म करने के तुरंत बाद उसको हम क्या कर देंगे? एकदम अचानक से ठंडा कर देंगे। ओ भैया गर्म था, अभी अचानक से ठंडा माहौल आ गया, ओहो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए तो अचानक से इन्वायरमेंट चेंज हो गया। और जहां पर अचानक से इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, हम भी वहां पर झेल नहीं पाएंगे कंडीशन को, और हमारी इसी तरह से हम इस पैस्चराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए सडन चेंज लाते हैं किसके अंदर? इन्वायरमेंट के अंदर, और फिर उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो करते क्या है यहाँ पर? हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मिल्क को हम हीट करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे? 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। कितने सेकेंड के लिए? 15 टू 30 सेकेंड के लिए। और जब ये होगा तो यहाँ पर अचानक से चेंज आता है किसके अंदर? इन्वायरमेंट के अंदर। सडन चेंज इन इन्वायरमेंट। और अचानक से इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो नाम सुनते हैं हम पाश्चराइज्ड मिल्क, वो मिल्क कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे पैकेट के फॉर्म में डाला जाता है, तो ये वो मेथड है। इसके बाद मैं नेक्स्ट मेथड की बात करूं तो नेक्स्ट मेथड है हमारा सॉल्टिंग, या फिर एडिंग शुगर्स। जैसे घर में मम्मी अचार बनाती हैं जब पिकल, तो क्या करती हैं? बनाने के बाद से उस पर हल्का सा नमक डालती हैं।
वो नमक क्यों डालती हैं? क्योंकि देखो, या तो हम नमक ऐड कर दे या फिर शुगर ऐड कर दे, उससे भी हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोक सकते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्टिंग का प्रोसेस होता है इसमें हम क्या ऐड करते हैं? सॉल्ट। जो एडिंग शुगर बोले तो क्या ऐड करेंगे हम? शुगर। और मजे की बात यह है कि एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भैया बताओ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के नाम बताओ। तो ये सॉल्ट और शुगर क्या होते हैं? नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। क्या होते हैं? नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के नाम पे हमें कौन कौन से याद रखने हैं? सॉल्ट और शुगर। फिर पूछा जाता है कि कहाँ पे सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, कहाँ पर शुगर का इस्तेमाल होता है। तो भैया चाहे तुम पिकल लो, पिकल में किसका इस्तेमाल होगा? सॉल्ट का इस्तेमाल होगा। चाहे तुम मीट ले लो, चाहे तुम फिशेज ले लो, उसमें कौन सा प्रोसेस हम लगाते हैं? सॉल्टिंग का प्रोसेस। तो भैया मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ आप सबको, क्या कि देखो सॉल्टिंग किसके लिए करते हैं हम? पिकल्स के लिए, फिश के लिए, मीट के लिए। आ जाओ इधर, शुगर किस में ऐड करते हैं? जैम खाया क्या? ब्रेड के साथ जैम खाते हैं ना, जैम में क्या होता है? शुगर। तो जैम्स। वो शेक वाले की दुकान पे जाते हैं ना बनाना शेक पीने के लिए, तो वहां पर वो क्या करता है? रेड रेड कलर का हमें जेली खिलाता है ना उसके ऊपर से, तो जेलीज में जैम्स, जेलीज। और सॉस, सॉस खाते हैं ना, सॉसेस। तो शुगर को किस में यूज करते हैं? जैम, जेली, सॉस में। सॉल्ट को किस में यूज करते हैं? पिकल, फिश और मीट में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक और मेथड होता है हमारे फूड को प्रिजर्व करने का, वो है, ये वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना, वो है हमारा केमिकल मेथड। कौन सा मेथड? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं? केमिकल्स का यूज करते हैं। केमिकल्स का यूज करके हम क्या करते हैं? अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं। जैसे कि सिट्रिक एसिड, जैसे सोडियम बेंजोएट। कुछ केमिकल्स के नाम आपको याद रखने हैं, क्या क्या? सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट। उसके बाद आप नाम और याद रख सकते हो, पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट। ये कुछ केमिकल्स है जिनका यूज करके हम क्या करते हैं? फूड को प्रिजर्व करते हैं। तो भैया आज की मुद्दा हमारा क्या था? आज का मुद्दा हमारा ये था कि फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है, फूड को प्रिजर्व हम कैसे करते हैं, क्या उसके मेथड्स होते हैं? हाँ होते हैं, मैंने आपको समझाया कि कितने मेथड्स होते हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लोगे तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।